थोड़ी दे देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपको ये जो खोपड़ा है ना, खोपड़ा खुल जाएगा। इस सब क्वेश्चन को देखने के लिए देख करके ये क्वेश्चन खुल जाएगा और ये तरीका देख करके कि इतने बड़े क्वेश्चनों का और इतने हार्ड क्वेश्चनों का सोल्यूशन क्या 1 सेकंड में भी किया जा सकता है। हाँ, 1 सेकंड भी क्वेश्चनों का हल करेंगे। ये तो लुल्लू क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, लेकिन अब इससे भी और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और उससे बोला जाए कि मिनटों का सॉल्यूशन सेकंडों में करेंगे आप। तो जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो ये हो गया, लेकिन इससे भी और कुछ तगड़े तगड़े क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं लिया है जो आपका सिर्फ बुक का हो और पीछे का क्वेश्चन पूछा नहीं हो। सारा क्वेश्चन जो मैं लूंगा यहाँ पर, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होंगे और रिसेंटली एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्योंकि आप करते रहिए तो उसका हैबिट बना रहा है। यानी एग्जाम का पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपसे बेनिफिट होगा और उसको आप क्रिक कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 29 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए हम यहाँ से अगर देखिए यहाँ पर कहा जाए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमसे कहा जाए तो हम कहा देंगे कितना, ये 29 है ना, 29 पर लाभ कितने का है, 4 का है। मतलब 25 पर लाभ कितने का हो गया, 4 का हो गया। तो 100 पर लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए 100 का लाभ, तो कितना गुना है, 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए 16%। हाँ, लाभ हो गया 16%। लेकिन ये कैसे आया थोड़ा सा हम आपको भी बताना चाहेंगे, क्योंकि जब आप समझ नहीं पाएंगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ कि इसमें कंसेप्ट क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके तरफ। जैसे देखिए आपसे कहीं पर इस तरह के क्वेश्चन दे कि इतने वस्तुओं को बेचने पर इतने वस्तुओं का लाभ होता है, इतने वस्तुओं को बेचने पर इतने वस्तुओं का हानि होता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए माइंडेड ट्रिक लगाइए। जैसे देखिए यहां पर क्या कर रहा है, एसपी बराबर जानते हैं क्या होता है, सीपी प्लस प्रोफिट, क्या प्रॉफिट या लॉस। समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए जैसे कहिए हम आपसे कहें कि 10 वस्तुओं को मैंने क्या किया, बेचा, 10 वस्तुओं को बेचा और उसमें से 2 वस्तुओं के बराबर मुझे लाभ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 10 वस्तुओं को खरीदा था, 10 वस्तुओं को मैंने बेचा, तो मेरे पास, मैं तो 10 वस्तुओं को खरीदा हूंगा ना, मतलब मैं 10 वस्तुओं को खरीदा हूंगा जब भी तो 10 वस्तुओं को बेचूंगा और उस पर लाभ हो, अच्छा है प्रॉफिट हो, मुझे लाभ हो या हानि हो। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या रहेगा, 29 वस्तुओं को बेचने पर, तो यहाँ पर एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 29 का एसपी, यानी 29 वस्तुओं को बेचने पर देखिए 29 का जो वस्तु को हम एसपी किए हैं तो हम खरीदे होंगे कहीं से 29 वस्तु। हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, 29 का सीपी प्लस, अब क्या कह रहा है कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब कि एसपी के बराबर लाभ होता है। तो 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है। तो हम यहाँ से जानते हैं क्या क्या कर रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या हुआ। तो देखिए ये 29 का एसपी और इधर 4 का एसपी, ये इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 25 का एसपी हो जाएगा। ये 25 का एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 29 का सीपी, 29 का क्या हो जाएगा, सीपी। और यहाँ से हम एसपी ओपन में सीपी जग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एसपी, ये एसपी ओपन में सीपी, तो क्या हो जाएगा, ये 29 का 29 हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर एसपी है ये कहां से ला जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो देखिए उसने क्या किया है, 25 वस्तुओं को खरीदा है और कितने वस्तुओं को बेचा है, 29 वस्तुओं पर, यानी 25 में खरीदा है और 29 में बेचा है। तो कितने का लाभ हुआ, यहाँ पर 4 का लाभ हुआ। कितने पर, लाभ परसेंट हो और हानि परसेंट हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। जब तक आपसे न कहा जाए कि क्वेश्चन में कि आप लाभ परसेंट या हानि परसेंट विक्रय मूल्य पर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ क्रय मूल्य पर यानी एससीपी पर ही निकाला जाता है। तो देखिए 4 वस्तुओं का प्रॉफिट कितने पर, 25 पर, तो 100% पर कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 4, यानी 4 चौका 16%, क्या हो जाएगा, 16% हो जाएगा। तो इतना भी नहीं करना है, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, इतना तो ज्यादा लंबा हो गया। हमने आपको अभी यही तुरंत बताया था ना कि देखिए 29 वस्तुओं को खरीदा है, कितने वस्तुओं का लाभ हो रहा है उसको, प्रॉफिट 4 वस्तुओं का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वस्तु उसको पास खरीदी हुई थी वो कितने वस्तु थी, 25 वस्तु का सीपी था। अरे भाई हम आपसे ये कहें कि जैसे मान लीजिए हमने 10 वस्तुओं को बेचा तो मुझे उसमें 2 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ। मीन्स क्या, मैंने सीपी 8 का ही किया था और 2 वस्तु मैंने सीपी 10 का किया था, लेकिन मुझे 8 में ही बेचने पर वो 2 वस्तुओं के बराबर लाभ हो गया। मीन्स सीपी हमारा कितना हुआ, 25 का सीपी हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो गया, आपका 4 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 25 पर। तो यहाँ पर देखिए 4 का प्रॉफिट कितने पर, 25 पर। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 100 पर कितना हो जाएगा, 2500 का 100, 4 चौका 16%। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ होंगे। नहीं भी समझे तो हम और आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा,
क्लियर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, कह रहा है कि चलिए हम क्वेश्चंस को लिख दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उसी तरह के हमने एक और क्वेश्चंस को लिया है जिससे आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 21 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें हानि हो रहा है, हमें कुछ नहीं कर रहा है। जैसे देखिए हमने आपको यहाँ पर कहा है कि अगर हम 20 वस्तुओं को बेचते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 वस्तुओं को हमने खरीदा होगा और उस पर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ होगा या कुछ लाभ हुआ, लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 21 वस्तुओं का एसपी, 21 वस्तुओं का एसपी हमने आपको वो तरीका सिखा दिया है जिसे क्या करें, इतने लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखिए क्वेश्चन और आंसर पाइए। देखिए 21 का एसपी बराबर यहाँ पर कह सकते हैं हम कि 21 का सीपी। भाई मैंने 21 वस्तुओं को बेचा है, इसका मतलब क्या कि मैंने 21 वस्तु कभी खरीदा होगा। चलिए अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मीन्स होता है कि 5 वस्तु का जो क्रय मूल्य वो खरीदा है 5 के हानि के बराबर होता है उसका, यानी 5 का क्या होता है उसको सीपी के बराबर लॉस होता है। लॉस होगा तो घटा देंगे और प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे। मीन्स क्या 21 का एसपी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 16 का सीपी, मतलब 21 वस्तुओं को बेचने पर उसको 16 वस्तुओं के सीपी के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो एसपी अपॉन सीपी निकालिए ना तो क्या हो जाएगा 16 बटा में कितना 21, 16 बटा में 21। देखिए 21 वस्तुओं को खरीदा है, 21 वस्तुओं को खरीदा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाने हैं, दिखने हम कर क्या रहे हैं। 21 वस्तुओं को खरीदा है, 21 वस्तुओं को खरीदा है और बेचा है कितने वस्तुओं को, 16 वस्तुओं को। तो कितने वस्तु का उसका हानि हो गया, 5 वस्तुओं को हुआ ना, 5 वस्तुओं को हुआ। सीपी कितने पर था 21 पर। हम आपको फिर बता रहे हैं कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको सीपी परसेंट पर ही निकाला जाता है, यानी क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, क्योंकि जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य से ही हम प्रॉफिट निकालते हैं और ये लॉस निकालते हैं। जब तक हम ये ना कह दे कि आप प्रॉफिट परसेंट पर निकालिए, यानी प्रॉफिट परसेंट पर निकालिए। तो देखिए 5 का हानि कितने पर 21 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 500 बटा में कितना हो जाएगा 21, 21 से कटाइए 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 बचेगा 80 और 21 दिया 63 बचेगा आपका कितना 17, 170 चला जाएगा तो कितना मत में लेकर जाएगा 8 मत में लेकर जाएगा तो 116 हो जाएगा 168, यानी 23.8% का क्या हो जाएगा उसको लॉस हो जाएगा। क्या होगा, इतने परसेंट का उसको लॉस हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए। तो चलिए हम चलते हैं अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है जिसको देख करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन उसका सोल्यूशन सेकेंडों में आप कर देंगे उसका। हाँ तो चलिए हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए तो क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन सेकेंडों में, लेकिन आप जो तरीका से बनाएंगे ना इसको, जिस तरीका से आप बनाएंगे वो इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हम आपको वो तरीका सिखाने वाले हैं जिसे पलक झपकाइए और आंसर पाइए। आइए देखिए कैसे करेंगे आप। एकदम सिंपल तरीका है, शॉर्ट तरीका है, 1 से 2 लाइन में इसका कहानी खत्म। आइए देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कहा क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। आइए जैसे देखिए कह रहा है आपका कि एक आदमी ने कुछ चॉकलेट एक में 30 की दर से खरीदा तथा उतना ही चॉकलेट एक में 40 की दर से खरीदा है तथा उन्हें मिलाकर के एक में 48 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, पहले उसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। अरे कुछ मत कीजिए भैया, देखिए इसमें करना क्या है, हमें पहले देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या सीपी। सीपी का मतलब क्या, वो खरीदा हुआ है, क्रय मूल्य है क्या। 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदा है, वो 30 चॉकलेट खरीदा है 1 रुपया में 30 चॉकलेट। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि 1 रुपया में फिर वो 40 चॉकलेट खरीदा है, 40 चॉकलेट खरीदा है। लेकिन क्वेश्चंस में ये देखिए, क्वेश्चंस में कहा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 में 30 की दर से खरीदा है तथा उतना ही चॉकलेट 1 में 40 की दर से खरीदा। उतना ही चॉकलेट का मीन्स क्या कि ये जितना चॉकलेट है उतना ही चॉकलेट ये है, तो क्या ये तो 30 है और ये 40 है, ये तो ज्यादा हो गया ना। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, बराबर करना होगा। हाँ इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम 120 बना दें तो क्या दोनों चॉकलेट बराबर हो जाएंगे। अरे भाई आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 1 रुपया में 30 चॉकलेट खरीदता है और फिर क्या करता है, फिर 1 रुपया में 40 चॉकलेट उतना ही खरीदता है। 1 रुपया में उतना ही खरीदता है, उतना ही का 130 चॉकलेट खरीदता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं क्या, यहाँ पर तो आपको 40 चॉकलेट खरीदा है, तो हमें क्या करना होगा, चॉकलेट 1 रुपया है मीन्स 2 रुपया में 30 का ही चॉकलेट खरीदा है। यहाँ पर हमें इन दोनों चॉकलेटों को क्या करना होगा,
इक्वल करना होगा, क्योंकि हमें चॉकलेट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि उतना ही चॉकलेट का मीन्स क्या कि 30 ही चॉकलेट। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 120 कर देगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो 120 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें 120 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इधर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी 4 से कीजिए, इधर कर रहे हैं तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा आपको। ये टोटल का सीपी हो गया। क्या हो गया, टोटल का सीपी मीन्स ये 4 रुपया और 3 रुपया, टोटल कितना रुपया हो गया, ये 7 रुपया में। टोटल 7 रुपए में कितने वस्तु वो खरीद रहा है, ये 120 मीन्स 120 चॉकलेट ये और 120 चॉकलेट ये, यानी टोटल कितना चॉकलेट खरीद रहा है, 240 चॉकलेट खरीद रहा है, 240 चॉकलेट खरीद रहा है। लेकिन ये इसका सीपी हुआ, क्या ये इसका सीपी हुआ 7 रुपया में टोटल 240 खरीदा हुआ है। और क्या कह रहा है, देखिए कि 1 रुपया में 48 की दर से बेच देता है। इसका मीन्स क्या कि 1 रुपया में कितना चॉकलेट बेचता है वो, 48 की दर से बेचता है, 48 की दर से बेचता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि 1 रुपए में वो 48 की दर से चॉकलेट बेचता है, तो उसके पास टोटल चॉकलेट कितना है, 240। तो 240 ना चॉकलेट बेचेगा, और 240 चॉकलेट बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए जब इसका मल्टीप्लाई, ये कितने गुना है इसका कितने गुना है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इसका 5 गुना है, मीन्स 48 5 से 240 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। अरे भाई ऐसे समझो ना, जैसे मान लो कि आप दुकान पर जाते हैं, 1 रुपया में आपको मिलता है चॉकलेट 5, तो हम आपसे कहेंगे कि 20 चॉकलेट के लिए आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना कि 1 रुपए में 5 चॉकलेट मिलता है, तो 20 के लिए हमें कितने रुपए होने चाहिए, 4 रुपया होना चाहिए। उसी तरह यहाँ का 1 रुपया में 48 चॉकलेट मिल रहा है, लेकिन उसको टोटल चॉकलेट कितना लेना है, 240। तो यहाँ पर क्या है, इसके 5 गुना है, तो क्या 5 रुपया ज्यादा लगेगा। अब बताइए ये हो गया एसपी, क्या हो गया, ये हो गया एसपी मीन्स 5 रुपए में 240 चॉकलेट वो बेच दिया। बताओ ना, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कितना था, 7 रुपए में 240 चॉकलेट खरीदा था। यहाँ पर लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया कितने का, 2 का। कितना का हो गया, लॉस 2 का, कितने पर, 7 रुपया पर। तो हमें निकालना है 100% पर, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 बाटा में 7 से कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 7 दूना 14, 7 8 56, और हो जाएगा कितना, 7 5 35, यानी 28.5% का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया है तो हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। हड़बड़ाइए मत, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिएगा तो जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, नहीं पेशेंस रखिएगा कुछ नहीं मिल पाएगा। ऐसे आए हैं ऐसे चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेरे भाई आपसे निवेदन है, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, माइंडली फ्री रहिए और देखते रहिए क्वेश्चंस को। आइए, ये कह रहा है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है तथा उतना ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। दोनों को मिलाकर के 2 रुपए में 8 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इससे मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इससे तरीका भी मिलेगा तो इससे लेंदी ही तरीका मिलेगा, ये गारंटी है मेरा, कहीं पर जाकर देख लीजिए आप। आइए चलते हैं। देखिए ये कह रहा है क्या कि 1 रुपया में कितने वस्तु खरीद रहा है, वो 5 वस्तु खरीद रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपको बार बार ये दिखना है, क्या करें कि उतना ही वस्तु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह क्या रहा है, उतना ही वस्तु कि मीन्स कितना वस्तु, 5 ही वस्तु। 1 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा है, तो यहाँ पर भी 1 रुपए में 5 ही वस्तु खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं क्या, 4 वस्तु खरीद रहा है। 1 रुपए में यहाँ पर कितना वस्तु खरीद रहा है, 4 वस्तु खरीद रहा है। हमारे क्वेश्चन में कहा है तो उतना ही वस्तु, तो उतना ही वस्तु, इन दोनों वस्तुओं को हमें क्या करना होगा, इक्वल बनाना होगा। तो इक्वल बनाने के लिए मुझे ये बताइए कि 4 और 5 के वो कौन सा नंबर है जो क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो देखिए वो नंबर तो हमें दिख रहा है 20, तो 20 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अब देखिए जब मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी 4 से करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से किया था तो यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा। ये दोनों का क्या होगा, ये सीपी हो गया, वो खरीदा है इतना, क्या क्या है, खरीदा हुआ है। अब आइए हम चलते हैं, 4 रुपया और 5 रुपए, कितने रुपया हो गया, ये हो गया आपका 9 रुपया। 9 रुपए में टोटल कितने वस्तु खरीदा है, ये 20 वस्तु यहाँ पर और 20 वस्तु यहाँ पर, टोटल कितने वस्तु हो गए, 40 वस्तु हो गए। कितने वस्तु हो गए, अब 40 वस्तु हो गए। और आपको क्या देखना है, अब कह रहा है कि 2 रुपये में 2 रुपये में 8 की दर से बेच दिया। क्या कर रहा है, अब देखिए 9 रुपये में 40 वस्तु खरीदा है, लेकिन ये हो गया उसका क्या, सीपी मीन्स क्रय मूल्य हो गया। ये कह रहे हैं कि 2 रुपये में 8 वस्तु क्या कर देता है, बेच देता है। मुझे बताइए, वही चॉकलेट वाला फॉर्मूला है कि 2 रुपये में 8 वस्तु खरीदता है, लेकिन उसको कितने वस्तु खरीदने होंगे, यहाँ पे 40 वस्तु है, तो इसका कितना गुना है, 5 गुना है ना,
मुझे बताइए 1 रुपए में 4 चॉकलेट मिलता है, तो आपको 20 चॉकलेट लेने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी? 1 रुपए में 4 चॉकलेट और 20 में तो 5 रुपए की जरूरत पड़ेगी आपको। वहीं पर यहाँ पर 2 रुपए में वो 8 चॉकलेट खरीद रहा है, लेकिन उसको चॉकलेट कितने हैं यहाँ पर? 40 चॉकलेट है, तो 5 गुना होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस रुपया में भी 5 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे। तो ये हो गया क्या, ये हो गया एसपी। क्या हो गया? एसपी। देखिए ये हो गया 10 रुपया। कितना वस्तु हो गया टोटल? टोटल 40 वस्तुओं को बेच देगा वो। अब देखिए 9 रुपया का खरीदा था और बेच कितना का दिया है? 10 का बेच दिया है। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ मेरे भाई? 9 पर लाभ हुआ है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100%, मीन्स 11 सही 1 बटा में 9% का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या मेरे भाई आपको समझ में नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए एक और टाइप बचा है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 2-2 टाइप करके 3-3 टाइप करके आपको सारे एक टाइप जो बच रहा है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जो आपके अनर्गल क्वेश्चन हो, बिल्कुल मैंने नहीं लिया है। आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर और 1 की तरफ, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में कंप्लीटली आ जाए। तो क्वेश्चन को मैं लिखना चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और देखिए इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कैसे आप करेंगे। जैसे देखिए आप थोड़ा सा करके दिखाइए मुझे, तब आप लोग देख लेंगे कि क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 5 रुपए में 8 आम खरीदता है। क्या एक व्यक्ति 5 रुपए में 8 आम खरीदता है तथा 25% के लाभ कमाने के लिए 32 आम को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? जरा आप मुझे करके बताइए, और मैं भी आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको कर पाएंगे। जैसे देखिए आपसे कह रहा है कि 5 रुपया में, कितने रुपए में? 5 रुपये में कितने आम खरीदता है? वो 32 आम खरीदता है। कितने आम खरीदता है? 32 आम खरीदता है। नहीं सॉरी यहाँ पर 8 आम खरीदता है। कितने आम खरीदता है? 8 आम खरीदता है। वो कह रहा है कि 32 आम को कितने रुपए में बेचे, उसको 25% का लाभ हो। कितने? 25% का लाभ हो। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितने आम है? 8 आम है। यहाँ पर कितने आम है? 4 आम है। ये इसके 4 गुना है ना, तो इसको भी 4 गुना कीजिए ना। पहले क्या कीजिए, 20 रुपया निकालिए, यानी 20 आम का मूल्य 32 आम का मूल्य जो होगा 20 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमें इतना ही पर नहीं बेचना है, ये तो इसी रेट पर हो गया। उसको 25% का लाभ चाहिए। 25% का लाभ का मीन्स क्या हो जाएगा? 20 का 25% निकाल दीजिए, 20 × 25 बटा में 100, यानी 2500 का 100, 4 5 20। कितने रुपया हो गया? 5 रुपया का लाभ हो गया ये, यानी 20 रुपया ये और 5 रुपए इसमें और ऐड कर दीजिए। तो वो कितने रुपए पर बेचेगा? 25 रुपए पर 32 आम को बेचेगा। तो क्या हो जाएगा? उसको 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 5 रुपए में कितना आम खरीदा है? 8 आम खरीदता है। वो क्या हो जाएगा? वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर 32 आम को कितने रुपए में खरीद लेगा? वो 20 रुपए में खरीद लेगा। लेकिन ये इसी रेट पर खरीद रहा है। क्या कर रहा है? इसी रेट खरीद रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा है कि उसे कितने रुपए पर बेचे कि 5 रुपए का लाभ हो। तो देखिए 5 रुपए का लाभ निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 20 रुपए तो उसका एक्चुअल होगा, लेकिन 25% का उसको लाभ और चाहिए। तो 25% का मतलब हो जाएगा 5 रुपया और, तो 25 रुपए में वो उस वस्तु को बेच देगा। तो क्या हो जाएगा? उसको 5 रुपए का और लाभ हो जाएगा। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट और सारे आपके क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चन को लेकर के। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं। आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि हम आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके पेपर में नहीं आया है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए